हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश विषय का पेपर, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हेतु मॉडल पेपर के रूप में जारी किया गया है। और आपकी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, जो कि आपकी 20 तारीख को होने वाला है, वो पेपर भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आएगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से याद कर ले। इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं हम कक्षा 8 के इंग्लिश विषय के पेपर की। पेपर आपके 2 घंटे 30 मिनट का है और कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1। तो पार्ट 1 के तहत आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी अबसद वाले प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ब्लैंक स्पेस एनवलप। देखो ये क्या है? एनवलप। एनवलप यानी किसकी शुरुआत हो रही है? एन से, एनवलप। और जब कोई भी वर्ड्स आपकी हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू होता है तो उससे पहले क्या आता है? एन। तो यहां पर क्या आएगा? ए एन आएगा। ठीक, तो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। आगे दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो किंगडम, किंगडम मतलब होता है राज्य अथवा साम्राज्य। किंगडम का मतलब क्या होता है? साम्राज्य होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक राजा के साम्राज्य से संबंधित नहीं है? देखो, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, किंग का मतलब होता है राजा, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, और क्रॉप का मतलब होता है फसल। तो जो फसल शब्द है वो आपके साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी जो ध्वनि है वो अलग आ रही है? देखो यहां पर वॉर, कार, फार, बार। तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉर। ठीक है, तो ये क्या है? बाकी तीनों से अलग है। इसको क्या पढ़ेंगे? कार। इसको क्या पढ़ेंगे? फार। और इसको क्या पढ़ेंगे? बार। तो यहां पर इसको पढ़ रहे हैं वॉर, तो वॉर शब्द बाकी तीनों से अलग है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, आई वाज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। देखो यहां पर क्या है? वाज। वाज क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और हमें पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी आता है। तो यहां पर क्या आएगा? आई वाज वॉकिंग आएगा। क्या आएगा? आई वाज वॉकिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। पांचवा है, द पीपल खाली जगह लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। व्यक्ति जो अगले दरवाजे पर रहता है वह बहुत ही अच्छा पड़ोसी है। तो यहां पर क्या आएगा? हु का मतलब होता है जो, कि व्यक्ति जो अगले दरवाजे पर रहता है वह बहुत ही अच्छा पड़ोसी है। छठा है, राहुल जंप्ड खाली जगह द स्विमिंग पूल। तो यहां पर क्या आएगा? राहुल जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। सातवां है, यू खाली जगह नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा? मस्ट। मस्ट कब आता है? जब किसी चीज की अनिवार्यता हो तो उसके लिए क्या लगता है? मस्ट, कि हमें कभी भी हॉस्पिटल के अंदर ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। आगे बात करें पार्ट 2 की। इसकी बात करते हैं पार्ट 2 की, जो किससे संबंधित है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बहुत ही छोटे आंसर से, जो आंसर वाले प्रश्न है उनसे संबंधित है। देखें 8 से 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। नीचे जो ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की मदद लेते हुए आपको पैराग्राफ की पूर्ति करनी है। देखें, रानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो यहां पर क्या आएगा? फ्रीडम फाइटर। यहां पर आ जाएगा फ्रीडम फाइटर। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 1 में। ठीक है, ऑफ इंडिया। सी इज, आगे क्या आएगा? सी इज। आगे हम लिखेंगे नॉन एज। ही इज नॉन एज झांसी की रानी। उसे किस नाम से जाना जाता है? झांसी की रानी नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आ जाएगा 2 नंबर में नॉन। ही वाज, यहां पर क्या आएगा? मैरिड। ही वाज
मैरिड, शी वॉज मैरिड ऑफ राजा गंगाधर राव। उसकी शादी किसके साथ हुई थी? राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली, कि जो लक्ष्मीबाई है वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी थी। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, विद ब्रिटिश टू सेव झांसी, झांसी को बचाने के लिए वह अंग्रेजों के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी थी। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके विपरीत लिंग वाले शब्द लिखने हैं। जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन, तो इसका क्या होगा? लेडी यानी महिला। फिर है हॉर्स, हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा, तो घोड़ी को क्या कहेंगे? मेयर, MARE। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा हुआ है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे सब दिए गए हैं उनमें जो लेटर छूट गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहली मीनिंग है लेपर्ड की, लेपर्ड को क्या लिखेंगे? LEOPARD। तो छूटा हुआ वर्ड क्या है? लेटर क्या है? E और A। फिर अगला है बी है सिनेमा, तो CINEMA, यहां पर I और E। क्वेश्चन नंबर 14 है वी शुड वेयर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स। हमें वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि वी में अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके, उससे हमारी सुरक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनकी मदद लेते हुए आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है। पहला है वन शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें सदैव रोड के बाएं किनारे की तरफ या बाएं भाग की तरफ चलना चाहिए। वन शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। हमें वाहन चलाते समय कभी भी ड्रिंक यानी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको एक उचित क्रम में जमाकर लिखना है ताकि एक उचित अर्थ देने वाला वाक्य बन जाए। हमें पता है कि वाक्य का फॉर्मेट क्या होता है। वाक्य का फॉर्मेट होता है सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? अदर। ठीक, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी। ठीक, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर मेन वर्ब सिटिंग। फिर इन अ व्हील चेयर, इन अ व्हील चेयर। आगे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? मोहन, कर्ता। मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब इज। फिर एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करें पार्ट 3 की, जहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपके सामने पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखें पैसेज क्या है? ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। पहले एक बार अच्छे से पढ़ ले, फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद भी बता दूंगा। It is not easy to answer the question. The simplest answer would be as other have said, because it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in the climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. I believe that mountains are a means of communication with God. तो ये आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है। अब हम पहले इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से जानते हैं। तो देखो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि all these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. इन सभी विचारों ने
मुझे खुद से यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इफ देयर। सबसे सरल उत्तर होगा जैसा कि दूसरों ने कहा है, क्योंकि यह वहां है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। यह बड़ी कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। मनुष्य बाधाओं को पार करने में आनंद लेता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती है, और शिखर पर चढ़ने का अर्थ होता है सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। मैं पहाड़ों से आकर्षित हुआ हूं। जब मैं मैदानों में पहाड़ों से दूर था तो मैं दुखी और खोया हुआ था। मेरा मानना है कि पहाड़ भगवान के साथ वार्तालाप, संवाद का क्या है, एक साधन है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। पहला प्रश्न है, व्हाट डज अ मैन टेक्स डिलाइट इन। मनुष्य किसमें आनंद लेता है, ये आपको बताना है। देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, वो लिखेंगे कि अ मैन, देखो यहां पर लिखा हुआ है अ मैन टेक्स, अ मैन टेक्स डिलाइट इन, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। यानी जो व्यक्ति है वो बाधाओं का सामना करने में आनंद प्राप्त करता है। बी है, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। कि जो लेखक है वो स्वयं से क्या पूछता है। देखो नरेटर है वो स्वयं से क्या पूछता है, तो यहां पर लिखा हुआ था कहीं पे, देखो यहां पर लिखा हुआ था कि ये रहा, ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। कि जो लोग हैं वो पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं या पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि द नरेटर, क्या लिखेंगे, द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, आस्क हिमसेल्फ वाई पीपल क्लाइंब, वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तीसरा, विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव। कि लेखक को अपने आप पर किस प्रकार का भरोसा था या विश्वास था। ठीक है, तो देखें, लिखेंगे उत्तर, द नरेटर बिलीव्स दैट, बिलीव्स दैट, यहां पर देखो लिखा हुआ था द नरेटर बिलीव्स दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। तो लिखेंगे दैट माउंटेन्स आर, माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। वॉट अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स। अ क्लाइम टू अ समिट इस मीन्स, इसका मतलब क्या है। देखो यहां पर लिखा हुआ था कि अ क्लाइम टू बी समिट, इसका यहां पर मतलब क्या है वो आपको बताना है ना। तो अ क्लाइम टू बी समिट मीन्स इंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये लिखा हुआ है यहां पर उत्तर देखो, a climb to a summit means endurance, persistence and will power। ठीक है, यानी शिखर पर चढ़ने का अर्थ है सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। तो इसका उत्तर हम यहां पर लिख देंगे, लिखेंगे a climb to be, a climb to be, a climb to be, a climb to a summit means endurance, endurance, persistence, persistence
एंड विल पावर, ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। सेकंड है व्हाट अट्रैक्टेड द नरेटर, किस चीज ने नरेटर को सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड यानी आकर्षित किया। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो माउंटेन्स है, ठीक है, नरेटर लेखक को कौन आकर्षित करता है, माउंटेन्स अट्रैक्टेड द नरेटर, जो पर्वत है, पहाड़ है, वो लेखक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आगे देखो यहां पर क्या है, आपको ऑपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। डिफिकल्ट का क्या होगा, डिफिकल्ट का होगा इजी, और गिव का क्या होगा, गिव का होगा टेक। आगे बात करें, बी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए यहां पर पैसेज क्या है, 13 year old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 अदर पीपल, कि 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ बह गई थी। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door, उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर समुद्र में तैरते हुए कितने दिन बिताए थे, 2 दिन। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her, उसने 11 बार राहत हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से देखा, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स वालों ने, यानी जो राहत के लिए लोग आए थे, उन्होंने उसे नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze, उसे एक लहर के द्वारा किनारे पर लाया गया और वह चक्कर में समुद्र तट पर चलते हुए पाई गई। अलमास जावेद वाज 10 years old, अलमास जावेद एक लड़का है जो 10 साल का, या लड़की है जो 10 साल की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ करमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी जहां उसके पिताजी का क्या था, पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैनकोवरी आइसलैंड, कि उसकी माँ राहिला का घर नानकोरी द्वीप के ऊपर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार क्रिसमस मनाने के लिए वहां पर गया था। When the टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब सुबह तड़के झटके आए तो उस समय परिवार सो रहा था। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल स्वेप्ट अवे विथ मेघना, मेघना के साथ कितने लोग उस पानी के अंदर बह गए थे। यहां पर लिखेंगे कि मेघनास पेरेंट्स, मेघनास पेरेंट्स, मेघनास पेरेंट्स एंड 77 ने मेघना और उसके माता पिता के साथ जो 77 अन्य लोग थे वो क्या हो गए थे, उसके साथ बह गए थे। तो 77 अदर पीपल वर स्वेप्ट अवे विथ हर। सेकंड है वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, कि जो राहत के लिए हेलीकॉप्टर्स आए थे उन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा मेघना को क्यों नहीं बचाया जा सका। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दे डिड नॉट सी मेघना, क्योंकि उन्होंने मेघना को नहीं देखा था। सी है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इन शब्दों का क्या लिखना है, बहुवचन लिखना है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर्स हो जाएगा। और ईयर का क्या होगा, ईयर का हो जाएगा ईयर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है हु वाज अलमास जावेद एंड वेयर डिड सी स्टडी, अलमास जावेद कौन था और वह कहां पर पढ़ता था। तो लिखेंगे अलमास जावेद was a 10 years old girl, 10 साल की एक लड़की थी, ठीक है। सी स्टडीड इन कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर कार्मेल
कॉन्वेंट के अंदर पढ़ती थी। व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम, ट्रेमर्स यानी झटके कब आए थे? लिखेंगे द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह जल्दी झटके आए थे या महसूस हुए थे। सी है रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड, एक शब्द लिखना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। अ पर्सन, फादर्स एंड मदर। फादर्स एंड मदर्स, इनको हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो देखिए पैसेज क्या है यहाँ पर पैसेज दिया गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग, कि पक्षी जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है यात्रा करना। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटोमन एंड अर्ली विंटर्स बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्मर लैंड, कि हर साल पतझड़ और सर्दियों की शुरुआत के दौरान पक्षी है वो एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिणी गर्म भूमि की ओर यात्रा करते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, और वे वसंत और शुरुआती गर्मियों के दौरान फिर से वापसी की यात्रा करते हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, वे बहुत लंबे समय के पाबंद होते हैं और जब भी वे खराब मौसम से विलंबित नहीं होते हैं। दे फेस मैनी डेंजर्स एंड हार्डशिप्स व्हाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी की यात्रा करते समय उन्हें कई खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स अराइज एंड ड्राइव देम फार आउट ऑफ कोर्स, कभी कभी अचानक तूफान आते हैं जो और उन्हें रास्ते से बहुत दूर ले जाते हैं। एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट्स एंड कंफ्यूज द बर्ड्स, वही रात में तेज रोशनी पक्षियों को आकर्षित और भ्रमित करती है। दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, वे अपनी सबसे तेज गति से उस समय नहीं उड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डू बर्ड्स डू एवरी ईयर, कि पक्षी प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बर्ड्स ट्रेवल्स फ्रॉम, लिखेंगे बर्ड्स ट्रेवल्स फ्रॉम, क्या लिखेंगे? बर्ड्स ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन ऑफ एशिया, नॉर्थर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्मर लैंड every year during autumn and early winters। ठीक है, आगे देखो सेकंड है बी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ, कि पक्षियों के जीवन का सबसे अद्भुत रहस्य क्या है? तो पक्षियों के जीवन का सबसे अद्भुत जो रहस्य है वो क्या है? उनकी यात्रा। लिखेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग, की यात्रा करना पक्षियों के जीवन की सबसे एक अद्भुत रहस्य है। ये है व्हेन डू द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी, कि जो पक्षी है अपनी वापस जो यात्रा है, जो वापसी की यात्रा है, वो वापस कब तय करते हैं? तो लिखेंगे कि द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। ठीक है, बसंत और गर्मियों की शुरुआत में
वह पुनः अपने मूल स्थानों की ओर वापस लौटना शुरू हो जाते हैं। 22 है वाई कैन नॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट, रात के समय वह अपनी तेज गति से क्यों नहीं उड़ पाते हैं। तो लिखेंगे दे कांट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट at night because ब्राइट लाइट्स की जो चमकीली लाइट्स होती है, ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज देम, उन्हें क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हें अपने रास्ते से कंफ्यूज कर देती है, भ्रमित कर देती है। आगे देखो, बी है व्हाट डिफिकल्टीज डू द बर्ड्स फेस व्हाइल ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान वे किन प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, यानी जो पक्षी है वो यात्रा के दौरान किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। तो लिखेंगे समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स, अचानक तूफान आ जाते हैं, सडन स्टॉर्म्स अराइज एंड drive them far out of course। कभी कभार क्या होता है, अचानक से तूफान आ जाता है, वो उन्हें उनके रास्ते से भटका देता है। एट नाइट, जबकि रात्रि के अंदर, एट नाइट ब्राइट लाइट्स की जो चमकीली लाइट्स होती है, ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट्स एंड कंफ्यूज देम, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हें क्या करती है, उन्हें भ्रमित करती है, कंफ्यूज कर देती है। आगे सी देखो, आइडेंटिफाइड एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस, आपको दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, किसी भी कार्य को उचित समय पर करना, उसे क्या कहेंगे, पंक्चुअल, क्या कहेंगे, पंक्चुअल कहेंगे। वेरी बैड वेदर विथ अ लॉट ऑफ रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्सेट्रा, बहुत ही खराब मौसम, बहुत ज्यादा भारी बारिश के साथ और बहुत ज्यादा तेज हवा के साथ, उसे क्या कहेंगे, स्टॉर्म यानी तूफान कहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, नीचे दिए गए वाक्यों को आपको सही क्रम के अंदर जमाकर वापस लिखना है। देखो, पहला वाक्य है क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। बी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950, भारत का संविधान 1950 के अंदर प्रभाव में आया या अस्तित्व में आया। दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च 12, 1930, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, भारत को 1947 के अंदर आजादी मिली। ई है जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, है ना। तो आपको क्या करना है, इनको सही क्रम के अंदर जमाकर लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना आएगी, 1930 वाली, तो यहां पर ये जो वाक्य है ये आ जाएगा सबसे पहले 1 नंबर पे, इसको लिखेंगे यहां पर सबसे पहले। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। तीसरा वाला ये आ जाएगा 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला। और 5वें नंबर पे आ जाएगा ये वाला। इन सभी वाक्यों को आपको क्रम से लिखना है। 1 नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, इस 2 नंबर को यहाँ पर, 3 नंबर को यहाँ पर, 4 नंबर को यहाँ पर और 5 नंबर को यहाँ पर आप जमा कर लिख देंगे। आगे बात करें पार्ट 4 की, इजे टाइप क्वेश्चंस, यानी कि निबंध आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 है यू आर अरिजीत ऑब्लिक दिव्या स्टडिंग इन अलवर, राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडीज। अपने आप को अरिजीत अथवा दिव्या जो कि अलवर के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी माताजी को एक लेटर लिखना है अपनी पढ़ाई के बारे में। आप नीचे दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। व्हाट आर द फैसिलिटीज इन द स्कूल, विद्यालय के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं। व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर स्टडीज, अपने अध्ययन को बेहतर करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर उस जगह का नाम लिख लेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ
कि प्रताप हॉस्टल, प्रताप हॉस्टल, फिर अलवर राजस्थान, प्रताप हॉस्टल अलवर राजस्थान, प्रताप हॉस्टल अलवर राजस्थान, ये लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, डेट, जैसे मैं डेट लिख रहा हूं 20 मार्च। फिर क्या लिखेंगे, माय डियर मदर, माता जी को लिख रहे हैं तो माय डियर मदर। आगे लिखेंगे आई होप, आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूं कि आप क्या होंगे, अच्छे होंगे। यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग स्मूथली, मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। माई स्टडीज आर गोइंग स्मूथली, माई स्टडीज आर गोइंग स्मूथली। आगे लिखेंगे आई पे, आई पे अटेंशन इन क्लास, आई पे अटेंशन इन क्लास एंड कंप्लीट माई होमवर्क रेगुलरली, मैं क्लास में अच्छे से ध्यान देता हूँ और मेरा जो गृह कार्य है, मेरा जो गृह कार्य है वो भी मैं समय पर पूरा करता हूँ। एंड कंप्लीट माई होमवर्क, कंप्लीट माई होमवर्क रेगुलरली, और नियमित तौर पर मैं अपना जो गृह कार्य है वो भी पूरा करता हूँ। द स्कूल हैज गुड फैसिलिटीज, द स्कूल हैज गुड फैसिलिटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग अ लाइब्रेरी, इंक्लूडिंग अ लाइब्रेरी, साइंस लैब्स, साइंस लैब्स एंड अ कंप्यूटर लैब, एंड अ कंप्यूटर लैब, ये लिख दिया हमने, विद्यालय के अंदर सुविधा है। और आगे लिखेंगे कि डोंट वरी, क्या लिख देंगे, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई एम वर्किंग हार्ड टू, आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक यू प्राउड, ठीक है, मैं आपको गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा हूं। फिर योर्स, फिर यहां पर लिख देंगे योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, यहां पर आपका नाम क्या लिखा हुआ था, अरिजीत ऑब्लिक दिव्या, ठीक, ये हो गया आपका लेटर। आगे अथवा में दिया हुआ है कि इमेजिन यू आर अभिजीत या पर्णवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, ठीक है, अपने आप को अभिजीत अथवा पर्णवी मानते हुए कि आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर के अंदर अध्ययनरत थे। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, आपके पिताजी का जो ट्रांसफर है वो बीकानेर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अपने प्रधानाचार्य को टीसी जारी करवाने हेतु क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर दिनांक लिख लेंगे, जैसे 25 मार्च 2025, ये लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, यहाँ पर ये गलत छपा है, ठीक है, द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, और स्कूल का नाम क्या था, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। सब्जेक्ट क्या है, तो रिक्वेस्टिंग टू ट्रांसफर, सॉरी रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिक्वेस्टिंग टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी टीसी जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर रेस्पेक्टेड सर ओब्लिक मैडम, फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। ठीक है। माई फादर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट बैंक। माई फादर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट बैंक। ठीक है। आगे लिखेंगे ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, ही हैज बीन, he has been transferred to, ट्रांसफर्ड टू बीकानेर। उनका ट्रांसफर कहां पर हो गया है? बीकानेर में। द होल फैमिली, द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, पूरा परिवार उनके साथ वहां पर क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर। आई हैव टू टेक एडमिशन, आई हैव टू टेक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है। आई नीड माई, आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, मुझे एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। काइंडली यहाँ पे लिख देंगे, काइंडली इशू माई टीसी एंड ओब्लाइज। ठीक। फिर यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। और इसके नीचे लिख देंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। यहाँ पर क्या था? अभिजीत, अभिजीत ऑब्लिक पर्णवी। ठीक है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव्स ट्री, यू में यूज द फॉलोइंग क्लूज। आप नीचे दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो इन शब्दों की मदद लेते हुए आपको पेड़ बचाओ पर क्या लिखना है? एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ना। तो ये पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूं कि ये पैराग्राफ आपको लिखने हैं। देखो आगे बात करते हैं। पैसेज दिया हुआ है सेव ट्रीज पर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। ट्रीज गिव लाइफ टू मैन एंड एनिमल्स। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। वी गेट वुड, इट इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। इट गिव्स अस फ्यूल टू बर्न। वी गेट fruits and medicines also. Many kinds of animals and birds lives in forest. Forests give fodder for animals. Forest attracts clouds which cause rain. Trees prevents soil erosion also. Trees gives out oxygen to us. They purify air. They help us to solve our problem of air pollution. Many industries depend on forest. Paper industry, match industry, rubber industry depend on trees. They give employment to people, so we should grow more and more trees and protect them. ये आपको सेव ट्रीज पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। और इसके अथवा में दिया हुआ है स्टोरी लिखनी है टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, दो मित्र और एक भालू के ऊपर। देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक समय की बात है, दो मित्र थे। दे वर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल से होकर जा रहे थे। दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे से मदद करने का क्या किया? वादा किया। आफ्टर सम टाइम दे सो अ बिग बियर कमिंग टुवर्ड्स देम, कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा था। वन ऑफ द फ्रेंड्स रैन एंड क्लाइम्ड अपर ट्री, उनमें से एक मित्र दौड़ा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, दूसरा मित्र ये नहीं जानता था कि पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। He lay down on the ground, वह जमीन के ऊपर सो गया। The bear came to him, भालू उसके पास आया। It smelled him, उसने उसे सूंघा। It thought that he was dead, उसने सोचा कि वह मर गया है। So it went away, तो वह आगे चला गया। The other friend came down and asked, What did the bear say in your ear? दूसरा मित्र नीचे उतरा और उसने अपने पहले मित्र से पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। He said that
तो उस मित्र ने कहा, बियर टोल्ड हिम नेवर ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड, कि एक झूठे मित्र पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हिज फ्रेंड वाज असेम्ड, उसका जो मित्र है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। इसका उद्देश्य या मोरल क्या है, शिक्षा क्या है? नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, कि कभी भी झूठे मित्र पर भरोसा या विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके कक्षा 8 इंग्लिश विषय का पेपर। मैंने प्रत्येक प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये पेपर काफी उपयोगी साबित होगा और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से याद कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।